नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं और आपको बता दूं कि एक नई जानकारी लेकर आया हूँ आपके सामने में। एक अजीब दौर चला है देश के अंदर में। ये दौर है नाम बदलने का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौजूद हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इस फैसले के साथ ही प्रदेश में इतिहासकार को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। ये लिखते हैं बीबीसी। रानी कमलापति एक गोंड रानी थी जिनका विवाह चिन्नौड़गढ़ के राजा के साथ हुआ था। उन्हें गोंड राजवंश की अंतिम रानी माना जाता है। भोपाल में कमला पार्क उन्हीं के नाम पर बना है और उसी में उनका एक महल भी मौजूद है। रानी कमलापति के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत ही खूबसूरत थी। इतिहासकारों की बात माने तो भोपाल से लगभग 60 किलोमीटर दूर गिन्नौड़गढ़, जहाँ के राजा निजाम शाह थे, उस वक्त भोपाल में निजाम शाह के कब्जे में था, यानी कि भोपाल निजाम शाह के कब्जे में था। आपको बताते चलें कि लेकिन निजाम शाह का भतीजा आलम शाह अपने चाचा की संपत्ति हड़पना चाहता था और कमलापति को अपना बनाना चाहता था। आलम शाह ने रानी कमलापति के बारे में एक दिन अपने चाचा निजाम शाह के खाने में जहर मिला दिया, जिससे निजाम शाह का निधन हो गया, उनकी मौत हो गई। निजाम शाह की मौत के बाद आलम शाह ने राज्य पर कब्जा कर लिया। निजाम शाह की मौत के बाद रानी कमलापति अपने बेटे नवल शाह के साथ भोपाल के रानी कमलापति महल में रहने लगी। लेकिन रानी कमलापति के दिमाग में अपने हत्या का बदला लेना चल रहा था। ऐसे में रानी कमलापति ने अपने दोस्त मोहम्मद खान से मदद मांगी और मोहम्मद खान उस वक्त अब के इस्लामपुर में शासन कर रहे थे। रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान से अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए उनसे कहा कि 1 लाख अशरफ रुपये देने का वादा किया उन्होंने, और मोहम्मद खान ने आलम शाह की हत्या कर दी। और इस तरह से उसके बाद रानी मोहम्मद खान को सिर्फ 50,000 अशरफ रुपया दे पाई और बाकी बचे पैसों के बदले में उन्होंने भोपाल का हिस्सा दे दिया। उस वक्त ये दौर चलता था कि लोग राज दे देते थे, हिस्सा दे देते, ज़मीनें दे देते थे, मतलब कुछ इस तरह का परंपरा था। जिस तरह से पहले ज़माने में लोगों के पास जब पैसे नहीं थे तो लोग क्या करते थे, पैसों के बदले में अनाज देते थे, यानी कि अनाज लेन देन हुआ करता था। इतिहासकार शंभुदयाल गुरु ने बताया कि जब रानी कमलापति जब तक जिंदा रहीं तब तक दोस्त मोहम्मद खान ने कभी उन पर हमला नहीं किया और उन्होंने भोपाल पर कब्जा उनकी मौत के बाद किया। उन्होंने कहा कि दोस्त मोहम्मद खान के साथ उनके संबंध अच्छे थे। और बताते चलें कि दिलचस्प बात यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक ब्लॉग में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि दोस्त मोहम्मद संपूर्ण भोपाल की सियासत पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने रानी कमलापति को अपने हरम में शामिल होने और शादी करने का प्रस्ताव रखा। दोस्त मोहम्मद खान के इस नापाक इरादे को देखते हुए रानी कमलापति का 14 वर्षीय बेटा नवल शाह अपने 100 लड़ाकों के साथ लाल घाटी में युद्ध करने चला गया और घमासान युद्ध हुआ, जिसमें नवल शाह की दुखद मृत्यु हो गई। तो ये तमाम जानकारी है, लेकिन कई सालों से लगातार आप देख सकते हैं कि लगातार नाम बदलने का जो प्रक्रिया है, हमेशा से सिलसिलेवार तरीके से नाम बदला जा रहा है। लेकिन इस पर मैं कोई चर्चा या किसी तरह की कोई बात करना नहीं चाहूँगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि एक छोटी सी जानकारी थी जो हमने आपसे शेयर किया और रानी कमलापति के बारे में। और वीडियो आपको किस तरह लगा, कैसा लगा, अगर कोई शिकायत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर लिख सकते हैं। भोपाल की वो अंतिम हिंदू रानी थी, उनके नाम पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति कर दिया गया है और यह मेरे लिए बहुत ही संतोष और आनंद का विषय है। ये लिखते हैं शिवराज सिंह चौहान। तो इसी तरह की बातें हैं और आप जो है हमारे चैनल को देख रहे हैं और हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जिस तरह से हमने आपसे वादा किया है कि आपको मैं लगातार खबरें देता रहूँगा,
हमारे देश के इतिहास के बारे में, राजाओं के बारे में, रजवाड़ों के बारे में, राजपूतों के बारे में, चौहान वंशों के बारे में, मुग़लों के बारे में, तमाम चीज़ों की जानकारी मैं देता रहूँगा। और इसी के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।